रेज्यूमे स्क्रीन में जब मैंने मैच स्कोर दिखाया था तो लोग पूछते हैं यह नंबर आता कैसे है। आज हम देखेंगे TF IDF, वो फार्मूला जो एक्चुअली कंपेयर करता है कि तुम्हारा रेज्यूमे और जॉब डिस्क्रिप्शन से कितना मैच करता है बिना किसी AI मॉडल के, सिर्फ मैथ से। देखो, कंप्यूटर को टेक्स्ट नहीं समझ नहीं आता, उसको सिर्फ नंबर चाहिए। तो सबसे सिंपल आइडिया यह है कि हर वर्ड को काउंट कर लो, लेकिन इसमें दिक्कत है। अगर तुम सिर्फ वर्ड काउंट करोगे तो दी, इज जैसे वर्ड्स हर रेज्यूमे में बहुत बार मिलेंगे। ये वर्ड्स कुछ बता ही नहीं रहे कि रेज्यूमे जॉब के लिए सही है या नहीं। तो हमें ऐसा तरीका चाहिए जो सिर्फ इम्पोर्टेंट मीनिंगफुल वर्ड्स को ज़्यादा वेट दे। बेसिकली अब हम TF IDF पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें TF के बारे में समझना होगा। IDF में TF क्या होता है। TF होता है टर्म फ्रिक्वेंसी। TF का मैथमेटिकल फार्मूला होता है वर्ड काउंट इन डॉक्यूमेंट अपॉन टोटल वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट। मतलब समझ लो कि इसमें हमें कि एक कोई कॉमन वर्ड कितनी बार डॉक्यूमेंट में आना है, उसको हमने डिवाइड करना है टोटल ऑफ वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट। सो जितना वर्ड ज़्यादा बार रिपीट आएगा उतनी ही ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो बीटेक स्टूडेंट का एग्जांपल के तौर पे हम बीटेक स्टूडेंट का रेज्यूमे उठा लेते हैं। उसमें मान लो 100 टोटल वर्ड्स हैं, 100 टोटल वर्ड्स हैं। एम एल वर्ड हमने उठाया जिसकी हमने TF निकालनी है। तो TF 20 हम इसको 20 काउंट कर लेते हैं कि 20 बार 20 बार वो वर्ड रिपीट हुआ है। तो हमने 20 को 100 से इंटू किया तो वैल्यू आई 0.2। सो मतलब एम की जो TF है वो 0.2 आ रही है। मतलब वो सिर्फ इतनी बार 20 बार रिपीट हुआ तो उसकी वैल्यू आएगी 0.2। उसको वेट मिला TF का 0.2। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई TF यूज़ करें तो अगर सिर्फ TF यूज़ करें तो हम कॉमन वर्ड्स भी हाई स्कोर पाएंगे, क्योंकि वो भी रिपीट होते हैं। इसको फिक्स करता है IDF लॉग। इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है लॉग टोटल डॉक्यूमेंट्स अपॉन डॉक्यूमेंट्स दैट हैव सेम वर्ड। मतलब अगर एक्सपीरियंस वर्ड सारे रेज्यूमेस में हैं तो उसका IDF कम होगा, क्योंकि वो कॉमन है, स्पेशल नहीं। लेकिन अगर पाइटॉर्च सिर्फ कुछ रेज्यूमेस में है तो उसका IDF ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रेयर है और स्पेसिफिक स्किल है। तो IDF बेसिकली मीनिंगफुल वर्ड्स और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। अब इसमें लॉग का इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि लॉग का अगर तुम सिर्फ सिंपल रेशो लो बिना लॉग के, तो मैं मान लो थाउजेंड्स ऑफ रेज्यूमे में एक्सपीरियंस 900 में है, मतलब 900 डॉक्यूमेंट, थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से 900 में एक्सपीरियंस वर्ड है और वहीं पाइटॉर्च सिर्फ 10 डॉक्यूमेंट में है। तो रेशो बनेगा 1.11 वर्सेस 100। ये गैप कितना एक्सट्रीम है कि एक रेयर वर्ड अकेला पूरे स्कोर को हाईजैक कर लेगा। लोगोस लगाने से यह नंबर को लॉग लगाने से ये नंबर को बैलेंस्ड स्केल पे आ जाते हैं। ऑर्डर सेम रहता है, रेयर वर्ड्स का स्कोर फिर भी ज़्यादा रहेगा, बट एक्सट्रीम वैल्यूज़ कंट्रोल में रहती हैं। अगर वर्ड सारे डॉक्यूमेंट्स में कॉमन है तो log 1 = 0, मतलब इसका IDF 0 बिल्कुल यूजलेस वर्ड माना जाता है। तो एग्जांपल समझ लो, हमने यहाँ पे स्किल्स लिया है। स्किल्स 950 वर्ड्स में है, डॉक्यूमेंट्स में है, आउट ऑफ 100 डॉक्यूमेंट्स। तो इसका IDF वैल्यू आई है 0.02। तो क्यूबरनेटिस सिर्फ 15 में है 1000 में से, तो इसकी वैल्यू आई है 1.82, जो कि हाई 0.2 से अच्छे। तो ये वाली वैल्यू उठाएंगे। अब इसके आगे हम इसको TF और IDF को कंबाइन करते हैं, जिससे एक वेट मैक्सिमम वेट निकल जाता है किस। अब हम क्या करते हैं, TF IDF को बेसिकली अब हम कंबाइन करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। TF = IDF। और हाँ, एक चीज़ बात, जो TF और IDF मल्टीप्लाई होता है वो सिर्फ जिस वर्ड का TF निकालोगा ना उसी वर्ड के IDF से मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये नहीं कर सकते कि तुमने TF किसी और वर्ड का निकाल रखा और IDF किसी और वर्ड का करके मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। लाइक तुमने उसी वर्ड का मल्टीप्लाई करना होगा जो जिसका TF और IDF सेम वर्ड का हो, तभी मल्टीप्लाई होगा वो। सो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे।
TF IDF का, इसका मतलब है वो वर्ड जो इस डॉक्यूमेंट में बार बार आया है TF और ओवरऑल रेयर भी हैं IDF का स्कोर सबसे हाई होगा। ये वर्ड डॉक्यूमेंट की पहचान बनाते हैं। मेरे रेज्यूमे में अगर साइकिट लर्न यू रेज्यूमे में है और जॉब डिस्क्रिप्शन में भी है तो उसका TF IDF स्कोर हाई होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक मीनिंगफुल स्किल है। एक्सपीरियंस जैसा जेनरिक वर्ड लो स्कोर पाएगा, चाहे वो रेज्यूमे में कितनी ही बार लिखा हो। सो बेसिकली सिंपल सा बात है, तुम्हारा जो एक रेयर वर्ड को इसको कंबाइन करने से रेयर वर्ड हाई प्रायोरिटी पाता है और कॉमन वर्ड लो प्रायोरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी क्या करता है, अब दोनों डॉक्यूमेंट्स में रेज्यूमे और जॉब डिस्क्रिप्शन TF IDF वेक्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं। इन्हें हम वेक्टर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर वर्ड को एक नंबर बनाया गया है और पूरा डॉक्यूमेंट एक लिस्ट नंबर ऑफ बन गया है। कोसाइन सिमिलैरिटी इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मेजर करता है। जितना छोटा एंगल उतना ज़्यादा मैच यही नंबर है जो स्क्रीन पे मैच परसेंटेज दिखाता है। लाइक कोसाइन सिमिलैरिटी सिंपल सी चीज़ है, उसमें जितनी कम वैल्यू आएगी, जितना छोटा नंबर रहेगा डिस्टेंस का, एक मतलब छोटा सा फ़र्क होगा, मतलब लाइक जितनी छोटी वैल्यू डिस्टेंस की वैल्यू आएगी जॉब डिस्क्रिप्शन और रेज्यूमे में, वही उतनी ही अच्छी वो परसेंटेज दिखाएगा मैच की। चलो अब आप कोड देखते हैं। मतलब इसमें कोड में हमने सबसे पहली लाइन इंपोर्ट करी है, फ्रॉम sklearns feature डॉट अंडरस्कोर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इम्पोर्ट TF IDF फैक्टराइजर। मतलब हमने TF फैक्टराइजर इंपोर्ट कराया है, फिर हमने उसी चीज़ से कोसाइन सिमिलैरिटी मतलब sklearn मैट्रिसेस पेयर वाइज के से हमने कोसाइन सिमिलैरिटी को इंपोर्ट कराया है। वेक्टराइजर इज इक्वल टू TF एक फंक्शन कॉल किया है, वेक्टर्स डॉट फिट ट्रांसफॉर्म यूज़ किया है, कोसाइन सिमिलैरिटी। यही 4 लाइन्स हैं जो मेरे रेज्यूमे स्क्रीन को बैक एंड में मैच स्कोर कैलकुलेट करती हैं, और नो हैवी आई मॉडल, सिर्फ क्लासिक ML। इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि सजेशंस इंजन कैसे काम करता है, कीवर्ड्स मिसिंग होने पर स्कोर कैसे इम्प्रूव होता है। सब्सक्राइब, कमेंट, अगर TF IDF समझ में आ गया हो तो कमेंट करें। गिटहब लिंक रेपो में है, गिटहब रेज्यूमे स्क्रीन का गिटहब रेपो इन डिस्क्रिप्शंस।